नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत एजुकेशन में मैं महेंद्र सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने जहां से छोड़ा था उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था राम अकारांत पुल्लिंग, यानी ऐसे शब्द जिसके अंत में अ आता हो। कोई भी शब्द जिसके अंत में अ आता हो उसके शब्द रूप किसके अनुसार बनेंगे? राम के अनुसार। लेकिन वो किसका होना चाहिए? पुल्लिंग का होना चाहिए। फिर हमने अध्ययन किया था फल अकारांत नपुंसकलिंग, यानी कोई भी ऐसा शब्द जिसके अंत में अ आता हो और वो नपुंसकलिंग का हो उसके शब्द रूप किसके अनुसार बनेंगे? फल के अनुसार। उसके बाद में हमने अध्ययन किया था लता आकारांत स्त्रीलिंग का। कोई भी शब्द जिसके अंत में आ आता हो उसके शब्द रूप किसके अनुसार बनाएंगे? हम लता के अनुसार। चौथा पढ़ा था हमने हरि इकारांत पुल्लिंग, यानी छोटी इकारांत। छोटी इकारांत कोई भी ऐसा शब्द जिसके अंत में छोटी ई आती हो और वह शब्द पुल्लिंग का हो उसके शब्द रूप किसके अनुसार बनाएंगे? हरि के अनुसार। और आज हम नंबर 5 पे अध्ययन करेंगे मति इकारांत स्त्रीलिंग। कोई भी ऐसा शब्द जिसके अंत में ई आता हो और वो स्त्री लिंग का शब्द हो, यानी स्त्री जाति का बोध कराता हो, उसके शब्द रूप किसके अनुसार बनाएंगे? हम मति के अनुसार। सबसे पहले पढ़ा था हमने वचन। तो संस्कृत में वचन 3 होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्तियां तो संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं। कितनी होती हैं? 7। कौन कौन सी? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। संबोधन के अंदर हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं मति इकारांत के शब्द रूपों की। तो प्रथमा विभक्ति मति इकारांत एक वचन में क्या बनेगा? मति है। द्विवचन मति और बहुवचन मतय्य। द्वितीय विभक्ति एक वचन मतिम, द्विवचन मति और बहुवचन मति है। एक चीज इसमें से ध्यान रखने योग्य बात है कि विसर्ग और मात्राओं का हमें विशेष तौर से ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे द्विवचन और बहुवचन में ज्यादा डिफरेंट नहीं है, खाली विसर्ग का ही अंतर है। अगर विसर्ग लगा दिया तो द्वितीय बहुवचन बन जाएगा, विसर्ग नहीं लगाया तो द्वितीय द्विवचन बन जाएगा। तृतीय विभक्ति मत्या, मतिभ्याम, मतिभिय, मत्ते, मतिभ्याम, मतिभ्यय। यहां हम विकल्प से मतय्य शब्द भी कर सकते हैं। मत्या पंचमी एक वचन, मतिभ्याम, मतिभ्यय। इसको भी हम मते शब्द लिख सकते हैं विकल्प से। षष्ठी एक वचन मत्या, द्विवचन मत्योय, बहुवचन मति नाम। यह नाम शब्द क्यों आया अपने पास में? क्योंकि इसके अंदर र री सवर्ण नहीं है, इसलिए यहाँ पे अनय के स्थान पे न का प्रयोग किया गया। और एक चीज आपको बताई गई थी कि यहाँ पर और यहाँ पर इन तीनों चारों जगह क्या आएगा? हमेशा बड़ी मात्रा का प्रयोग ही किया जाएगा। सप्तमी एक वचन मत्याम, मत्यो,
मतीसु। हमने पहले पढ़ा था कि जहां पर भी स से पहले अगर ए आ और व्यंजन उनको छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण आए तो कौन से स का प्रयोग करेंगे? हम दूसरे स का प्रयोग करेंगे। संबोधन, हे मते, हे मती, हे मतैये। ये हो गए अपने मति के शब्द रूप। अब बात करें आगे शक्ति, गति, भूमि आदि। ऐसे शब्द जिनके अंत में छोटी ई की मात्रा हो और स्त्रीलिंग का बोध करते हो, उनके शब्द रूप हम किसके अनुसार बनाएंगे? मति के अनुसार बनाएंगे। जैसे शक्ति का बनाएं, मति शब्द ऐसा कैसा रखा गया तो शक्ति शब्द ऐसा कैसा रख देंगे, और इसके साथ में मति के साथ हमने किसका प्रयोग किया गया है? विसर्ग का। तो शक्ति के साथ हम विसर्ग का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार यहां पर द्विवचन की बात करें तो मति का है, तो यहां पे शक्ति का बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसके अंदर मति के अंदर ती की मात्रा छोटी थी, इधर विष्णु का बड़ी कर दी, तो हम भी यहां शक्ति के अंदर इस ती की मात्रा को बड़ी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? शक्ति। अब बात करें बहुवचन की, तो इसमें क्या किया अगले ने? जो जैसा शब्द वैसा का वैसा रख दिया, हम ई की मात्रा हटाकर एक वर्ण का प्रयोग करके विसर्ग लगा दिया। तो हम भी ऐसा ही करेंगे, तो शब्द के साथ ई की मात्रा हटाकर साथ विसर्ग जोड़ देंगे और शब्द बन जाएगा अपना शक्तय। द्वितीय बहुवचन का प्रयोग करें तो ई की मात्रा बड़ी लगा करके हमें क्या करना है? विसर्ग लगाना है, शक्ति है। और यह चीज ध्यान रखनी है, यहां पर द्वितीय बहुवचन, षष्ठी बहुवचन हमेशा बड़ी मात्रा का प्रयोग ही किया जाता है। तृतीय एक वचन बनाए तो बन जाएगा शक्तिया। ऐसे बना, तय को इसने क्या किया? आधा किया, तो हम भी शक्ति में तय को आधा कर देंगे, और यह शब्द यह शब्द इसके आगे जुड़ा है तो यह शब्द इसके अंदर जोड़ देंगे। सप्तमी एक वचन, तय शब्द को आधा किया, या जोड़ा और या हमने जोड़ दिया, अब शब्द बन गया अपना सत्याम। मत्यो, सप्तमी द्विवचन क्या बनता है? मतयो, तो इसका क्या बन जाएगा? सत्यो। मतिसु सप्तमी बहुवचन, तो इसका क्या बन जाएगा? शक्तिसु। और स कौन सा आएगा? दूसरा, क्योंकि इसके स से पहले कौन किसकी ध्वनि है? ई की ध्वनि है। ए और व्यंजन को छोड़कर कोई ध्वनि आए तो हम कौन से स का प्रयोग करेंगे? दूसरे स का प्रयोग करेंगे। अब हम आगे अध्ययन करते हैं नदी इकारांत स्त्रीलिंग। नदी इकारांत स्त्रीलिंग। बड़ी इकारांत, इससे पहले हमने किसका अध्ययन किया था? छोटी इकारांत का। अब करेंगे बड़ी इकारांत का प्रयोग। नदी, नदी, नदियों। इस शब्द को हम दूसरे तरीके से लिखें तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, नदियों। ये कैसे बना? द और य इन दोनों को मिलाएंगे, द और य को मिलाएंगे तो अपना शब्द बनेगा द। इस प्रकार विद्यालय बनाते हैं, ये विद्यालय शब्द अपना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और साथ में ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों क्या है? अपने सही है। नदये, द्वितीय एकवचन नदीम, नद्यो, नदी है। देखो
अगर हमने यहाँ पे विसर्ग नहीं लगाते तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बन जाता, और विसर्ग लगते ही किसका बन गया? द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप बन गया। तो विसर्ग और मात्राओं का हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है। तृतीय विभक्ति नद्या, नदीभ्याम, नदी भी है, चतुर्थी एकवचन नदीये, नदीभ्याम, नदीभे, नद्या, नदीभ्याम, नदीभे, षष्ठी एकवचन नदिया, नदियो। यानी कि ये शब्द दे हम कहीं पर भी किसी भी जगह लिख सकते हैं, यहां पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, यहां पर भी कर सकते हैं। यानी द और ये आधा वर्ण आ रहा है, उस जगह हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और दे को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। नदी नाम, नाम क्यों आया? क्योंकि नदी शब्द के अंदर र री स में कोई भी वर्ण नहीं है। सप्तमी एकवचन नद्याम, द्विवचन नद्यो, बहुवचन नदीसु। संबोधन, संबोधन के अंदर नदी की मात्रा छोटी होगी। हे नदी, हे नदियो, हे नदिये। ये अपने नदी के शब्दरूप पूरे हो गए। अब देखते हैं, बात करते हैं नदी के शब्दरूप के अनुसार और किस किस के रूप बने। तो लिख सकते हैं लेखनी, लक्ष्मी, पृथ्वी आदि। ऐसे शब्द जिनके अंत में बड़ी की मात्रा हो, इसकी बड़ी की मात्रा हो और स्त्री जाति का बोध करते हो, उनके शब्द रूप हम किसके अनुसार बनाएंगे? नदी के अनुसार। जैसे पृथ्वी के बनाए तो यहां दी की मात्रा बड़ी है, तो यहां पृथ्वी के अंदर जैसा शब्द है वैसा का वैसा हम इसको रख देते हैं। द्विवचन बनाए नदियो, तो इसने क्या क्या किया? वह को आधा किया, यानी आखिरी वर्ण को आधा किया, तो हम भी वह को आधा कर देंगे। और थ ऑलरेडी आधा है, वह आधा हो गया, और साथ में इसने शब्द क्या जोड़ा अपने पास में? यह के ऊपर डबल मात्रा यह शब्द जोड़ा, तो हम भी यह जोड़ देंगे, शब्द बन जाएगा पृथ्व्यो। नदिये, पृथ्वी। पंचमी एक वचन बनाए तो क्या बनेगा? पृथ्व्या। सप्तमी एक वचन बनाए तो पृथ्व्याम। षष्ठी बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? पृथ्वीणाम। अब यहां नाम क्यों बना? क्योंकि पृथ्वी शब्द के अंदर री शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए नए के स्थान पे अण शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अब इसके अनुसार हम लेखनी, पृथ्वी, लक्ष्मी, नारी, किसी के देवी, किसी के भी रूप हम बना सकते हैं। अब इसके आगे हम अध्ययन करते हैं गुरु उकारांत पुल्लिंग। यानी कि ऐसा शब्द जिसके अंत में उ आता हो छोटा, उसके शब्द रूप किसके अनुसार बनाएंगे हम? गुरु के अनुसार। गुरु गुरु
गुरु है। एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे छोटा ऊ और यहाँ पर बड़ा ऊ है। किस प्रकार? छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा में क्या अंतर है? छोटे ऊ की मात्रा के अंदर हम सीधा लगाते हैं, सीधा लगाते ही ये छोटे ऊ की मात्रा हो गई, और बड़ी ऊ की मात्रा के अंदर हम इसको थोड़ा घुमाव दे करके लगाते हैं। तो ये छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा के अंदर हमें ध्यान रखना है। द्विवचन गुरुम, गुरु, गुरुन, यहां पर बड़ी मात्रा है, यहां पर बड़ी मात्रा, और इन जगह में किसका कौन सी मात्रा प्रयोग किया गया है? छोटी मात्राओं का प्रयोग किया है। गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरु भी है। चतुर्थी एकवचन गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभे। पंचवी गुरु है, गुरुभ्याम, गुरुभे। षष्ठी गुरो, गुरुवो, गुरुणाम। अनय क्यों आया? क्योंकि गुरु शब्द के अंदर र शब्द का प्रयोग किया गया है। गुरु, गुरुओ, गुरुसु। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु है।